इंसान चाहता ही क्या है? दो प्यार के मीठे बोल और थोड़ा सा आदर। भाभी जी, एक बात कहूँ, बुरा ना माने तो। सविता रागिनी के घर उनकी नई नवेली बहू काजल की मुंह दिखाई करने आई थी। हाँ हाँ बोलो सविता, क्या कह रही? आज तक तेरी किसी बात का बुरा माना है मैंने? रागिनी जी चाय की चुस्की लेते हुए बोली। वो ना भाभी जी, छोटा मुंह बड़ी बात कर रही हूँ। सामने जो कमला भाभी की बहू आई है वो तो बहुत बड़े घर की है। दहेज में वो 13-14 लाख वाली गाड़ी, सारे घर गृहस्थी के सामान, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, डबल बेड, स्लीप वेल की रज़ाई, गद्दे, बड़ी वाली वो 4 बर्नर वाली गैस, सारे फुल बर्तन, अलमारी और भी ना जाने क्या क्या, सास का बक्सा अलग। शादी भी ऐसी हुई कि सब देखते ही रह गए। कैश भी बहुत मिला है उनके बेटे पिंटू को। आजकल बक्से की ही साड़ियाँ पहन रही है कमला भाभी। पिंटू तो कोई ढंग की नौकरी भी नहीं करता। भाई साहब के इतना कहने पर मोबाइल की दुकान पर काम करने लगा है। और कैसी बढ़िया शादी हो गई उसकी। और एक आपका सूरज सरकारी नौकरी करता है, बाबू है, फिर भी दहेज में कुछ ना मिला आप लोगों को। ना कोई सामान, ना गाड़ी। किस्मत बड़ी खराब निकली सूरज की। कहीं लव मैरिज तो नहीं की अपने सूरज की, तभी कुछ ना मिला। भाभी जी, मैं खरी बोल हूँ, बुरी लगे तो माफ़ करना। सविता जी ने अपनी बात पूरी की। हाँ हाँ, एक बात बता सविता, क्या अभी तक कमला भाभी के यहाँ खाना नहीं बनता था? या ये लोग बिना गाड़ी के कहीं जाते नहीं? या कपड़े नहीं धोते थे? बेड पर सोते नहीं थे? कूलर की हवा नहीं खाते थे? या बिना कपड़ों के ही घूमती थी कमला? बता, क्या दहेज का ही इंतज़ार कर रही थी वो? एक लड़की को खिला नहीं सकती वो जो उसके बेटे की अर्धांगिनी बनकर आई है? क्या अपने बच्चों को भी ये दहेज लिया था उसने उन्हें पालने के लिए, जो एक बहू के आने पर इतना कुछ ले लिया? मैंने अपने सूरज की शादी एक बिना माँ बाप की प्यारी सी लड़की से की है, जो मेरे घर में 2-4 दिन में ही ऐसे घुल मिल गई है कि लगता ही नहीं कि ये किसी और घर से आई है। उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिला तो ऐसा प्यार लुटाती है हम पर कि बता नहीं सकती तुझे। तो क्या बहू का इस तरह से अपनापन इस घर को किसी दहेज से कम है? मैं क्या अपनी बहू को खिलाने के लिए उसका सौदा करूं? फिर तो मुझसे गिरा हुआ कोई नहीं। सूरज की तो जान है वो। बात तो सही कही भाभी जी आपने। तभी रागिनी जी की बहू हाथ में दवाई और गिलास में पानी लेकर उनके पास आई। मम्मी जी, भूल गई आप, 1 बज गया, अभी तक दोपहर की दवा नहीं ली आपने। पहले दवाई ले लीजिए, फिर खाना लाती हूँ। सुन काजल बेटा, यहाँ आ। बेट, ये सविता है, सामने रहती हैं, तुझे देखने आई हैं। बहू काजल ने सविता जी के पैर छुए, उनको नमस्ते बोला। सविता जी ने बहू का घूंघट थोड़ा ऊपर कर उसके चेहरे को देखा। वो देखती ही रह गई। इतनी मासूम प्यार भरी नज़रें। सविता जी उसे देख बलाए लेने लगी। फिर रागिनी जी के कहने पर काजल उन्हीं के पास बैठ गई। मन ही मन सविता जी सोची, एक कमला भाभी की बहू है, कैसे गाउन पहनकर बिना सर पर दुपट्टा डाले घमंड से आई थी, ना ही पैर छुए, ऊपर से कमला भाभी के कहने पर भी बैठी नहीं। सर दर्द का बहाना कर सीधा कमरे की ओर चली गई। तो हुए ना संस्कार दहेज से बड़े। ठीक है भाभी जी, चलती हूँ, फिर आऊँगी। असली दहेज तो आप लेकर आई हो। रुकिए ना आंटी जी, खाना खाकर जाइएगा। बहू काजल बोली। नहीं बहू, तूने पूछ लिया, इसी से मन खुश हो गया। इंसान चाहता ही क्या है? 2 प्यार के मीठे बोल और थोड़ा सा आदर। सविता जी काजल के सर पर हाथ फेरते हुए अपने घर की ओर चली गईं।
दोस्तों अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।